जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 का विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। अगर आप यूपीएससी 2025 में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो सभी सेक्शन आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, जिसमें से आपका हिंदी सेक्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज से मैं आपको यूपीएससी में जो हिंदी का सिलेबस है उसके एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा। सबसे पहला टॉपिक जो आज आपका है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, इस टॉपिक को हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला जो आपका टॉपिक है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यहाँ से भी प्रश्न बनने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझना यह है कि भाषा कहते किसे हैं। भाषा के बारे में आप समझिए, भाषा परिभाषा क्या हो सकता है। विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से हम करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। चाहे हम इशारों में बात करें या फिर लिख कर बात करें या फिर मुंह से बोल कर बात करें, जब हम विचारों का आदान प्रदान करने में सक्षम हो जाते हैं, जिन माध्यम से उन्हें हम भाषा का नाम दे देते हैं। तो आशा करते हैं भाषा किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। और भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष धातु से, ये भी आपको ध्यान रखना है। बता दें आपको, भाष का अर्थ होता है व्यक्त करना या फिर कहना। तो ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका बनता है, सभी भारतीय भाषाओं की जननी कौन है? तो संस्कृत आपका उत्तर हो जाएगा। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि आपका राइट होगा। आगे इसके बारे में हम चर्चा अच्छे से करने वाले हैं। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लिपि है और उनसे उत्पन्न भाषा कौन कौन सी है उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिपि आपकी देवनागरी है। इससे संस्कृत, मराठी और नेपाली ये भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। अरबी लिपि की अगर बात करें तो यहाँ से उर्दू की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी लिपि की आपकी प्राचीन संस्कृत और पाली की उत्पत्ति हुई है। और गुरुमुखी से पंजाबी भाषा की उत्पत्ति हुई है। आगे ये टॉपिक आपको समझना है। इससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दूं। सबसे पहले बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो उत्तर आपका होता संस्कृत, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बता दें आपको, हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह ईरानी भाषा से मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, ईरानी लोग जो है स को ह कहते हैं और ध को द कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको समझना ये है कि वो लोग सप्ताह को हफ्ता कहते हैं। साथ ही साथ सिंधु को लोग हिंदू कहते हैं। इसी प्रकार सिंधु से आपका हो जाएगा हिंदू, हिंदू से आपका हिंद और हिंद से आपका हिंदी। तो समझ गए होंगे आपकी हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। आगे बताते हैं आपको, सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किसने किया था? तो उत्तर आपका होगा कि सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। अमीर खुसरो द्वारा सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था कवि के रूप में। और आपको बता दें, इन्हें तोता हिंद कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न बने भी हैं। अब आगे हम समझते हैं हिंदी का जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले संस्कृत की उत्पत्ति हुई। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद पाली ने जन्म लिया। इसका उपयोग 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक किया गया। उसके बाद प्राकृतिक भाषा आई। इसका उपयोग 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक किया गया। और उसके बाद आपका अपभ्रंश आया। अपभ्रंश आपका 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक प्रयोग किया गया। और उसके बाद आपकी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। 1000 ईस्वी से लेकर अब तक हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो साफ साफ आप समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो हुई है वो आपका अपभ्रंश से हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे किस अपभ्रंश से, तो उत्तर आपका हो जाएगा सौर सेनी अपभ्रंश। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अपभ्रंश के प्रकार। अपभ्रंश के प्रकार की अगर बात करें तो सौर सेनी अपभ्रंश आपका पहला पॉइंट है।
इससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और ब्रजभाषा जैसी बोलियां की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अगर पैशाची अपभ्रंश की बात करें तो इससे लहदा और पंजाबी भाषाएं की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण अपभ्रंश की बात करें तो इससे सिंधी भाषा का विकास हुआ। और खस अपभ्रंश की बात करें तो इससे पहाड़ी भाषाएं जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली इनकी उत्पत्ति हुई। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की बात करें तो इससे आपका मराठी भाषा का विकास हुआ। अर्ध मागधी अपभ्रंश की बात करें तो इससे पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी निकली। मागधी अपभ्रंश की बात करें तो इससे बिहारी जैसे कि भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया और असमिया भाषा इनकी उत्पत्ति हुई। अगर हम बात करें पश्चिमी हिंदी की 5 प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं तो खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये आपकी पश्चिमी हिंदी की 5 प्रमुख बोली के अंतर्गत आती हैं। आगे राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां देख लें तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, जुड़ाड़ी, हड़ौती, मेवाती और मालवी, ये भाषाएं जो हैं राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियों के अंतर्गत आती हैं। बिहारी हिंदी की अगर बात करें तो 3 प्रमुख बोलियां मैथिली, मगही और भोजपुरी। और वहीं पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आपकी प्रमुख बोलियों के अंतर्गत आती हैं। भारत में 4 भाषा परिवार है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न बने हैं कि भारत में कितनी भाषाएं परिवार हैं, तो उत्तर आपका होगा 4। एक आपका भारोपी परिवार है, एक आपका द्रविड़ परिवार है, एक आपका ऑस्ट्रीय परिवार है और एक आपका चीनी तिब्बती परिवार है। अगर बात करें कितने लोगों द्वारा कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है तो लगभग बता दें आपको, अगर भारोपी परिवार की बात करें तो 73% लोग भारोपी परिवार से संबंध रखते हैं। 25% आपका जो हो जाएगा द्रविड़ हो जाएगा। ऑस्ट्रिया की अगर बात करें 1.3% और वहीं चीनी तिब्बती की अगर बात करें 0.7% है। इतने लोग जो हैं इस परिवार से बिलोंग करते हैं, ये आपको समझना है। अगर बात करें भारत में लगभग कितने परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं तो 56% लोग जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद दूसरे स्थान पर जो है बंगाली भाषा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका जो पॉइंट बनता है विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं कौन सी है, तो अंग्रेजी सबसे अधिक बोली जाती है विश्व में अगर तुलना की जाएगी। उसके बाद मंदारिन, उसके बाद हिंदी, आपका जो हिंदी भाषा है ये आपका तीसरे स्थान पर है विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में। उसके बाद स्पेनिश है, अरबी है और उसके बाद बंगाली है। हालांकि दोस्तों अगर पर्टिकुलर एक एरिया में अगर बात करें तो सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वो आपकी मंदारिन हो जाएगी। ये चीन की भाषा और चीन में सबसे अधिक है, इसीलिए वहाँ पर ये आपका जो चीन की राजकीय भाषा भी है, राष्ट्रीय भाषा भी है। उसके बाद हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी आपके 4थे स्थान पर आएगी, क्योंकि भारत में सभी लोगों द्वारा हिंदी भाषा नहीं प्रयोग किया जाता, इसलिए हिंदी जो आपका अगर पर्टिकुलर एक एरिया की बात करें तो वहाँ पर आपका 4थे स्थान पर गिना जाता है। इतना तो आप समझ गए होंगे। आगे यहाँ पर मातृभाषा के अनुसार सर्वाधिक मंदारिन भाषा बोली जाती है, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 मुख्य भाषाएं हैं। हिंदी जिसमें आपका है, बंगाली है, मराठी, तेलुगु और तमिल है। ये सीरियल वाइज है, आपका हिंदी सबसे अधिक, उसके बाद बंगाली, उसके बाद मराठी, उसके बाद तेलुगु और उसके बाद तमिल। ये भाषाएं जो है मुख्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। मुख्य भाषाएं उन्हें बोली जाती है या फिर उन भाषाओं को हम दर्जा देते हैं जो कम से कम 10,000 से अधिक लोगों द्वारा प्रयोग किया जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं पहला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दूसरा टॉपिक आपका जो कल बताया जाएगा वो आपका है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, मतलब हिंदी वर्णमाला से संबंधित आपके सभी महत्वपूर्ण डाउट क्लियर कर दिए जाए। बाकी अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।